अगर हमें घर में मशरूम्स उगाना है तो सबसे पहले जो चीज़ लगती है वो है भूसा। भूसे की 3 चीज़ें हैं। मशरूम्स उगाने के लिए भूसा पूरी तरीके से ड्राई चाहिए, बेस्ट क्वालिटी चाहिए, डस्ट कंकड़ उसमें ना हो। तो इस तरीके का भूसा सिलेक्शन करना ज़रूरी है। किसी भी दुकान में जाइए, वहाँ से भूसा कलेक्ट कर लीजिए और एक बैग के लिए 1 किलो भूसा लेकर आ जाइए। फिर उसको आप घर में लाइए और उसको स्टरलाइजेशन के लिए स्टार्ट कर दीजिए। स्टरलाइजेशन करने के लिए आपको पानी लेना है। अब ये छोटे लेवल पे कर रहे हैं इसलिए बकेट में पानी लिया है हमने। बकेट में पानी लेके हमें सबसे पहले केमिकल स्टरलाइजेशन करेंगे तो ये बेविस्टिन लगेगा, जिसमें कार्बन डेजिम कंटेंट होता है 50% WP। तो ये बेविस्टिन एक ब्रांड है, तो कार्बन डेजिम 50% आपको दिख रहा है। ये लेके ये आता है 100 ग्राम 185 रुपये का, और इसको लेके हम स्टरलाइजेशन करेंगे। अब जो है फॉर्मेलिन और एक लिक्विड चाहिए जो हमें मेडिकल में मिलता है, मेडिकल एजेंसीज में मिलता है। तो वो लेके फॉर्मेलिन को आप यूज़ करोगे, इसको फोड़ दोगे और ये 100 लीटर के लिए 125 ml फॉर्मेलिन यूज़ करना है। तो एक ध्यान लीजिए और समझ लीजिए कि कितना आपको फॉर्मेलिन लगने वाला है। ठीक है, ये पूरा सील पैक रहेगा ताकि फॉर्मलडेहाइड कंटेंट होता है उसमें 37%। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। और 25 लीटर पानी के लिए 25 से 30 ml तक फॉर्मेलिन हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो इससे स्टरलाइजेशन होता है। तो फॉर्मेलिन से कीड़े मकोड़े और बेविस्टिन से अनवांटेड फंगस मर जाती है। अब ये बेविस्टिन जो है हमें कृषि केंद्र में मिलता है, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेविस्टिन लोगे तकरीबन 2 ग्राम तक, एक अंदाज़ा ले रहे हैं क्योंकि घर में छोटे लेवल पे कर रहे हैं इसलिए। फॉर्मेलिन डाल दिया, बेविस्टिन डाल दिया, इसको अभी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। आप दूसरी चीज़ भी इसको मिक्स करने के लिए सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ कुछ लोगों को एलर्जी होती है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब आपके पास में स्ट्रॉ अवेलेबल है। 2 टाइप का भूसा हमने लाया है, एक जो है गेहूं का और दूसरा जो है चने का। ये चने का है जो हमने लाया है और ये है गेहूं का। दोनों तरीके के बैग्स भर के देखेंगे किस में से अच्छा प्रोडक्शन निकलता है। ट्राई करना, एक्सपीरियंस लेना, एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं करते हो तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा तजुर्बा नहीं मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करिए। तो इसमें तकरीबन अभी 1 से 1.5 किलो तक हम भूसा यहाँ पे डालेंगे ताकि वो पूरी तरीके से स्टरलाइज हो जाए, पानी के अंदर पूरी तरीके से डूब के रहे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंदर में भूसे को डाल दीजिए, वो अच्छे से डूब जाना चाहिए पानी के अंदर। वहाँ पे फॉर्मेलिन बेविस्टिन की गैस बनेगी, उससे जो है वो पूरी तरीके से स्टरलाइज हो जाएगा। और इसको हमें रखना पड़ेगा 16 से 18 घंटे के लिए। ठीक है, तो जितना पानी के अंदर भूसा जा सकता है उतना डालिए, वो सही तरीके से वहाँ पे स्टरलाइज होगा। और उसको अंदर दबाने के लिए कुछ ऊपर हमने जैसे ये ईंट रख दिए, ऊपर से प्लास्टिक भी बांध रहे क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेलिन बेविस्टिन की जो गैस है वो बाहर से उड़नी नहीं चाहिए। पूरी टाइट प्लास्टिक यहाँ पे बांधनी है हमें। तो फॉर्मेलिन बेविस्टिन की गैस नहीं निकलेगी तो अंदर में पूरे जो भी कीड़े मकोड़े हैं, अनवांटेड फंगस है, वो पूरी तरीके से मर जाएगी। तो ये केमिकल स्टरलाइजेशन था। अब जो है ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन करेंगे, जिसको बॉइलिंग मेथड भी कहा जाता है। क्योंकि क्या है, इसमें पानी जो होता है उसको गर्म करते हैं, और या फिर पहले भूसा डाल देंगे फिर उसके ऊपर भी पानी डाल सकते हैं। ठीक है, तो भूसा अच्छे तरीके से वहाँ पे भर दीजिए। तो ये बॉइलिंग मेथड है। केमिकल में 16 से 18 घंटे रखते हैं, बॉइलिंग मेथड में 2 घंटे में बॉईल हो जाएगा। तो बॉइलिंग मेथड में टाइम कंज्यूमशन नहीं है, लेकिन आपको गैस पे रखना है, पानी गर्म करना है, उसके ऊपर पानी डालना है, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, तो बकेट से वगैरह उसमें पानी डाल दीजिए, गैस चालू कर दीजिए। 2 घंटे तक हमें क्या करना है, इसको बॉईल करना है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से, पानी भी स्वच्छ यूज़ करना है आपको, तो बहुत अच्छे से स्टरलाइज हो जाएगा। फिर अगर ऊपर से कुछ ढक सकते हो तो वो ढक दीजिए, ताकि जो भी भाप है, जो भी स्टीम है, वो डायरेक्टली उड़ के ना जाए और वहाँ पे अच्छे से स्टरलाइजेशन हो जाए। इसके लिए हमें ये काम करना है। ठीक है, अब देखो कुछ 2 घंटे तक स्टरलाइज करने के बाद में ये फूल गया और ऊपर तक आ गया। फिर से इसको 10-15 मिनट के लिए हमने रख दिया ताकि अच्छे से स्टरलाइज हो जाए। स्टरलाइजेशन होने के बाद में हमें ये जो है बाहर लाया है, वो जो है बकेट से निकाल दिया है हमने स्ट्रॉ।
और ये केमिकल स्टेरिलाइजेशन किया था हमने बकेट में। अब उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं, क्योंकि बैग्स फिलिंग के पहले हमें ऑयस्टर मशरूम का फार्मिंग करना है, उसके लिए बैग्स भरना है। अब ये बैग्स भरने के पहले उसमें से मॉइस्चर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। मिट्टी है, कंकड़ से, वो बाहर फेंक दो, ठीक है। फिर इस भूसे को हम अच्छे से स्टेरिलाइज किए है केमिकली। अब यहाँ पे स्ट्रॉ देके पूरी तरीके से वो हमने वहाँ पे स्प्रेड कर दिया, ताकि वहाँ का मॉइस्चर पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। अब ये जो है बॉइलिंग मेथड करके हमने, नीचे पूरी मिट्टी है, ये भी ध्यान में रखिए। अब उसको जो है हमने, इसको भी हम स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। इसमें भी मिट्टी कंकड़ बाहर फेंक देंगे। फिर जो है इसको भी पेपर के ऊपर, ताकि पानी जो एक्सेस मॉइस्चर जो है वो पूरी तरीके से निकल जाए, ठीक है। अब ये एक्सेस मॉइस्चर हम यहाँ से निकाल देंगे, ताकि धूप में थोड़ा सा 2 घंटे 3 घंटे तक सुखाएंगे। प्रॉपर तरीके का मॉइस्चर मेंटेन करना भूसे में बहुत ज़रूरी है। इसमें 3 चीज़ें, भूसे को दबा के देखिए ताकि पानी ना गले। सेकंड चीज़, या फिर आपके मुट्ठी में जो भी उंगलियां है उसमें पानी ना आए। सेकंड चीज़ है कि उसको अब फेंक के देखिए, बॉल नहीं बनना चाहिए। और तीसरी चीज़, हाथ के ऊपर हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर फॉलो कर दी तो आपका भूसा जो है सही तरीके से बैग्स फिलिंग के लिए रेडी है। तो घर में उगाने के लिए बहुत सही तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है बॉइलिंग मेथड। कोई केमिकल की आवश्यकता नहीं, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो भी अवेलेबल है वही, सिर्फ आपको मशरूम का स्पॉन, मतलब मशरूम का बीज लाना पड़ेगा, जो आपको स्पॉन लैब से मिलेगा या फिर नियर बाय प्लेसेस से मिलेगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। और फिर उसी हिसाब से आप इसका स्टेरिलाइजेशन करके बेड फिलिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको एक क्लियर आ गया कि केमिकल स्टेरिलाइज किस तरीके से किया जाता है, फॉर्मेलिन बाउस्टिन डाल के, और ऑर्गेनिक स्टेरिलाइजेशन कैसे किया जाता है। अब जो है ये 2-3 घंटे के बाद में भूसा जो है प्रॉपर तरीके से मॉइस्चर आ चुका है। देख रहे हो आप, थोड़ा सा इसमें नमी है, पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ है। पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इसको जो है अभी हम बेड फिलिंग करेंगे। ये सही से मॉइस्चर इसमें मेंटेन हो चुका है। ये दूसरा है, फिर से हमने बॉईल किया था, इसको रख दिया है बाजू में, ठीक है। अब ये जो है 2 हम बैग्स फिलिंग करेंगे इसका। तो चलिए लेते हैं 5 किलो की किराना प्लास्टिक। ये जो है 5 किलो की, 10 किलो की किराना प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है। बड़ी प्लास्टिक होती है कंटेमिनेशंस, और दूसरी एक चीज़ है कि जिससे हमें नुकसान भी हो सकता है, इसलिए 5 किलो की किराना प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये 2 टाइप के स्पॉन है, एक जो है ओवर मैच्योर है, एक प्रॉपर मैच्योर्ड है। तो ये ओवर मैच्योर जो स्पॉन है नीचे से ख़राब हो चुका है, ऐसे स्पॉन आप बिल्कुल भी मत यूज़ करें, ठीक है। आप बेस्ट क्वालिटी अच्छा वाला, ये वाइट, और जिस लैब से आपको पता है कि अच्छी क्वालिटी का स्पॉन है, वही स्पॉन आपको यूज़ करना है। स्पॉन मतलब मशरूम का बीज, सीड्स। एक्चुअली बीज या सीड्स उसको कहा नहीं जाता, उसको कल्चर कहा जाता है, और कल्चर से ही ये स्पॉन बनाए जाते हैं, राइट। अब इसको जो है खोल देंगे, ऊपर कॉटन लगाया होता है। पूरी तरीके से खोलने के बाद मशरूम के स्पॉन को बहुत ईजीली हैंडल करिए। अच्छे से धीरे 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 दबाइए, धीरे धीरे उसको अच्छे से फोड़िए। आपका हाथ स्वच्छ होना चाहिए। आप डेटॉल से, साबुन से हाथ साफ़ कर सकते हो उसके बाद में, या फिर ग्लव्स यूज़ कर सकते हो, तो दैट इज़ बेटर। बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप लोग थोड़े से स्पॉन नीचे डाल दीजिए, फिर थोड़ा सा भूसा डालिए, थोड़ा थोड़ा भूसा डाल के आप इसमें 4 से 5 लेयर भरनी है एक बैग में। अच्छे से दबा दीजिए, ठीक है। फिर थोड़े से स्पॉन लीजिए, 4 उंगली में जितना स्पॉन आ जाता है वो 100 ग्राम स्पॉन हो जाता है, ठीक है। बाजू बाजू में डालिए, बीच में भी थोड़ा सा डाल दीजिए। फिर से दूसरी लेयर डालेंगे, दूसरी लेयर भी इसी तरीके से भरेंगे, और अच्छी तरीके से उसको भर के हम आजू बाजू फिर से स्पॉन डालेंगे। दिस इज सेकंड लेयर, दूसरी लेयर डाल रहे, ठीक है। अब जो है ना, भूसे में गैप नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए। भूसे में गैप नहीं होनी चाहिए, अच्छे से दबाते जाइए, ताकि जो है ना बैग्स पूरी तरीके से अच्छे से भर जाए। तो जो है बैग्स टाइट बनेगी और मज़बूत बनेगी, ठीक है। माइसेलियम रन होने के लिए बहुत ईजी जाएगा। लूज़ बैग्स, बहुत लोग इसमें गलतियाँ कर देते, बहुत लूज़ बैग्स भर देते हैं, तो वो इतनी ढीली रहती है जिससे माइसेलियम फैलने के लिए तकलीफ़ होती है, मतलब सही से माइसेलियम नहीं फैलता है। तो दबाइए दबाइए, जितना अच्छा दबा सकते हो तो अच्छे से दबाइए। स्पॉन ख़राब भी नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं खड़ा नहीं होना है बैग के ऊपर, बस नॉर्मली, ठीक है। और ये 4 लेयर हो चुकी है, ये 5वीं और आखिरी लेयर है जिसके ऊपर हम स्पॉन डालेंगे, और अच्छे से जो है इसके अंदर आगे माइसेलियम फैलेगा। अब हम देखने वाले हैं आगे, ठीक है। पूरा ये 10 से 12 दिन के लिए हमने वीडियो रिकॉर्ड करके रखा था, और आखिरी में इसको वॉइस ओवर करके हम आपको ये फाइनल रिज़ल्ट भी इसमें दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से बैग्स भरी जा रही है। दिस इज़ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे फिर से स्पॉन डाल दिया, अच्छे से उसमें बैग्स भर दिए, ठीक है। और टाइट
इस तरीके से टाइट दबाई जाती है बैग्स, है कि ना। और इसको हम ऊपर से जो है इस तरीके से बांध देंगे, ठीक है। या तो रस्सी से बांध सकते हो या फिर रबर से, लेकिन रबर जो है इतना कन्वीनियंट नहीं होता है। हम जो रस्सी के नायलॉन रस्सी के थ्रेड्स होते हैं उससे उन टुकड़ों से हम बैग्स को बांधते हैं। जब ये बैग्स रेडी हो जाती है तो इसको हमें होल्स करने पड़ते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये बैग रेडी हो चुकी है, इसको होल्स बनाना है। तो होल्स के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, वो ये है कि बैग्स को लीजिए और एक कैंची लीजिए, कॉटन लीजिए, ठीक है। तो उससे होल्स बनाते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन जल रहेगा। लेकिन बैग्स के ऊपर कुछ मेंशन करना भी ज़रूरी है कि क्यों, कौन से तारीख को लगाया, कौन सी वैरायटी है, किसने लगाया। जब ये आप बल्क लेवल पे करते हो तो उसमें आपके जो भी वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो किसने बैग भरी थी, किसका कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा है और कंटेमिनेशन बैग हो रही है, ये आपको ध्यान में आ जाएगा। इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है कि किसने भरा था। तो इस तरीके से आपको होल्स बनाने हैं, 50 पैसे 1 रुपये के आसपास होल बनाइए, उसमें कॉटन प्लग कर दीजिए, तो ये बैग हमारी रेडी होगी। एक दूसरी छोटा सा जो भूसा बाकी था उससे हमने छोटी बैग्स बना ली, ठीक है। बैग्स के नीचे होल कर दीजिए ताकि एक्सेस मॉइस्चर होगा तो वो भी निकल जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। यह है डे 3, जिससे हमारा माइसेलियम देखो किस तरीके से रन हुआ है। पिंक ओयस्टर का स्पॉन है जो कि 10 से 12 दिन तक माइसेलियम रन होकर इंक्यूबेशन प्रोडक्शन स्टार्ट होता है 10 से 12 दिन में। तो कितना अच्छे से माइसेलियम रन हुआ है देखिए। इससे दूसरे तीसरे दिन में ही समझ में आ जाता है कि आपका स्पॉन कैसा था। अगर बेस्ट क्वालिटी स्पॉन था तो माइसेलियम इस तरीके से रन होगा। अगर अच्छा स्पॉन नहीं था तो माइसेलियम रन नहीं होता है, तो पहले ही समझ में आ जाता है। तो आपका भूसा कैसा है, आपका स्पॉन कैसा है, ये 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। डे 4 पे देखिए किस तरीके से माइसेलियम रन हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है ये माइसेलियम इसी तरीके से रन होते रहेगा। फिर जो है अच्छे से माइसेलियम रन होने के बाद में ये पूरा कॉलोनाइज हो जाएगा। अब देखिए 4 दिन के, जैसे 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गया, तो माइसेलियम पूरी तरीके से रन, पूरी बैग जो है ना वाइट वाइट हो जाएगी। और ये कैसे हो पा रहा है, जो हमने होल्स किए हैं वहाँ से अंदर हवा जा रही है, ऑक्सीजन हो रहा है। माइसेलियम देखो कितना, 8 दिन के बाद में पूरी तरीके से माइसेलियम रन हो चुका है, पूरी बैग कॉलोनाइज हो चुकी है, पूरी वाइट हो चुकी है। जो कि हमें जो भूसा भरते हैं एज इट इज़ उसका कलर और ये माइसेलियम रन होने के बाद में जो हमें बैग दिखती है उसका कलर डिफरेंट होता है। तो ये देखिए पूरी आजू बाजू से बैग जो है वाइट हो चुकी है, माइसेलियम रन हो चुका है। अब हमें इसी बैग से आगे के रिज़ल्ट देखने हैं कि किस तरीके से इसके रिज़ल्ट। डे 10 देखिए, 10 दिन के बाद में भी यहाँ पे सही तरीके से माइसेलियम रन है। तो आपको भूसे की जांच करना, स्पॉन की जांच करना आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो जो है 28 जुलाई को हमने बैग्स वीडियो जो रिकॉर्ड किया था। अब देखो पिन हेड्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये पिन हेड्स जो है समझना है कि जो भी आपने वैरायटी लगाई थी उसके ऊपर वीडियो पिन हेड्स दिखना चालू हो जाते हैं। पिन हेड्स निकलते हैं तो आपको कॉटन निकाल देना है, समझ जाइए। एक्चुअली बाकी मशरूम का 20 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसका सिर्फ 8 से 10 दिन का होता है। पिन हेड्स निकलना चालू हो गए हैं तो मशरूम्स लगना भी चालू हो गया है, आपको दिख रहा है। डे 11 डे पे देखिए कितना अच्छा खूबसूरत पिंक ऑयस्टर मशरूम निकल के आ चुका है। और इस तरीके से आप घर में फार्मिंग कर सकते हो इनकी। तो अगर सोचो ये 10 से 11 दिन में मशरूम निकल के आ रहा है तो 12 दिन से आपकी कमाई शुरू। अगर आप मशरूम का फार्मिंग करना चाहते हो तो ये एक सही तरीका है कि कम से कम समय में आपको वैरायटी उगानी है, तो दैट इज़ पिंक ऑयस्टर। बाकी भी वैरायटीज़ होती है 15 से 17 दिन में, 18 दिन में भी निकल के आ जाती है, लेकिन उस वैरायटी के लिए आपको सही तकनीक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एफई फ्रेश एयर एक्सचेंज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कितना खूबसूरत है, पिंक ऑयस्टर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और इवन पैकेजिंग करके जब मार्केट में लेके जाते हो तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके की फार्मिंग हम करते हैं, राइट। तो दोस्तों ये वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत से हमने ये वीडियो बनाया और आपके लिए नए नए टॉपिक्स लाते रहते हैं। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर मेंशन करिए, उसके बारे में भी ज़रूर बताइए, हम आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।